दोस्तों गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे ही हम मौसम बदलने पर अपने खाने पीने के तरीकों में बदलाव करते हैं, अपने कपड़े पहनने के तरीकों में बदलाव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें ज़रूरत होती है अपने स्किन केयर के रूटीन में भी कुछ बदलाव करने की। अगर हम उन्हें नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन पर ये जो मौसम है इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है और हमारी स्किन जो है, जो पहले कभी उन्हीं कॉस्मेटिक्स के साथ में बहुत अच्छी दिखाई देती थी, आज उन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएटेड हो जाती है या फिर उस पर बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 आदतों के बारे में, जिन आदतों को इन गर्मियों में, मतलब ये समझ लीजिए कि आज से लेकर के 30 जून तक, जब तक कि बारिश का मौसम लगभग स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक आप इन 5 आदतों को अपने रूटीन में शामिल करेंगे। और अगर आप इन आदतों को आज से ही अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो 15वें दिन से ही आपकी स्किन पर आपको चमक दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन तैयार हो जाएगी इन गर्मियों से लड़ने के लिए और इन गर्मियों का जो नेगेटिव इफेक्ट आपके चेहरे पर दिखाई दे सकता है, वो चेहरे पर आने वाले नेगेटिव इफेक्ट को आप आज से ही कम कर सकते हैं। सो देर नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को सीधे सीधे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो आप जैसा ही कोई और भी है जो अपने घर में इस तरह के वीडियोस का इंतज़ार कर रहा है, तो मेक श्योर कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, और व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जब एनालिटिक्स देखता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं लेकिन चैनल को बिना सब्सक्राइब किए सिर्फ रेमेडीज़ को देख करके चले जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, पूरी तरह से फ्री है और आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों पहला टिप जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये कि जैसे ही गर्मियां आती हैं, हमारी त्वचा के अंदर जो ऑयल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है। हमारी स्किन के अंदर होने वाली ऑयल ग्लैंड, जिसको कि हम टेक्निकल भाषा के अंदर सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, ये ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। ऑयली स्किन का होना मतलब कि स्किन के अंदर पोर्स के ब्लॉक होने के चांसेस का बढ़ जाना। इसका मतलब एक और भी है कि हमारी स्किन पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे और पिंपल्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्किन पर ऑयल को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है टोनर का इस्तेमाल करना। टोनर अगर आप अपनी स्किन पर रेगुलर बेसिस पर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर जो ज़्यादा तेल बनने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है गर्मियों में, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है और आपकी स्किन का पीएच ठीक होने की वजह से आपकी स्किन पर एक्ने तो खत्म होते ही हैं, साथ के साथ चमक आना शुरू हो जाती है। तो अगर मैं घर पर टोनर कैसे बनाना है उसका तरीका बताऊँ तो आप लगभग ले लीजिए 50 ml खीरे का रस, मतलब कि कुकुम्बर जूस ले लीजिए और 50 ml आप उसमें पानी डाल दीजिए। ये 100 ml आपका टोनर बनकर के तैयार हो गया है। इसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से दिन में 2 से 3 बार अपनी पूरी की पूरी जो स्किन है उस पर आप स्प्रे कर लीजिए। 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अपने आप स्किन में ड्राई हो जाएगा और आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करने के साथ साथ आपकी स्किन को रिफ्रेशिंग लुक भी देने वाला है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक रेडीमेड टोनर भी बता देता हूँ। आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन अफेयर्स का ग्रीन कॉफ़ी टोनर। ग्रीन कॉफ़ी हम सभी जानते हैं कि हमारी स्किन को रिजुविनेट करने में हमारी मदद करती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देती हैं और स्किन के अंदर किसी भी तरीके से अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है उसे रिजुविनेट करने में हमारी मदद करती है। तो ग्रीन कॉफ़ी टोनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। दूसरा जो टिप आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई थी विंटर्स के अंदर और अब गर्मियां आने पर वो ऑयली होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये एक और है कि आपकी स्किन में जो सर्दियों के अंदर जो डेड सेल्स जमा हुए हैं वो डेड सेल्स अब आपको गर्मियों के आने पर निकालने होंगे। अगर आप उन्हें नहीं निकालते हैं तो ये डेड सेल्स अब आपकी स्किन के पोर्स में जमा होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक करके उनमें एक्ने आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर रेगुलर स्क्रबिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रबिंग करने के लिए आप चाहो तो रेडीमेड स्क्रब जो भी आप लगाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि जो दही होती है और उसके अंदर जो आटे का जो छानने के बाद में जो उसका छिलका बचता है, जिसको बहुत सारी जगह पे चोकर कहते हैं या फिर व्हीट ब्रेन कहा जाता है या फिर कुछ जगह पे गेहूं की भूसी कहा जाता है, आप उसको डाल दीजिए। तो लगभग 2 चम्मच आप दही ले लीजिए। दही बहुत अच्छा गाढ़ा होना चाहिए और उस 2 चम्मच दही के अंदर आप लगभग 1 चम्मच ये जो गेहूं के आटे का जो चोकर है इसे मिलाइए। आपका एक DIY स्क्रब बन के तैयार है। इसे हफ्ते में आप 1 बार या 2 बार अपने पूरे चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 10 से 15 मिनट के बाद अपने चेहरे
को हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए वॉश कर लीजिए। ये स्क्रबिंग का प्रोसेस आपकी स्किन में जमा जो डेड सेल्स उन्हें रिमूव करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में भी आपकी हेल्प करने वाला है। टिप नंबर 3 आता है जो गर्मियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना। हम में से बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम तो घर में रहते हैं, हमें सनस्क्रीन की कहाँ ज़रूरत है। दोस्तों, घर के अंदर भी रहने पर भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ऐसे डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं जिनसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन को कॉन्टैक्ट में आती हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारी लैपटॉप स्क्रीन हो गई, कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, टीवी की स्क्रीन है, माइक्रोवेव है, किचन की कुकिंग हीट है, और इवन और कुछ नहीं तो आप बालकनी में जाते हो, छत पे जाते हो कुछ काम करने के लिए। इन सारी चीज़ों से आपकी स्किन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का नेगेटिव इफेक्ट आता है और ये यूवी लाइट्स मतलब कि पराबैंगनी किरणें हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल्स में गूगल पे जाकर के रिसर्च करोगे, पढ़ाई करोगे, तब देखोगे कि यूवी रेज जो है वो 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB और UVC। अब UVA को A फॉर एजिंग कहा जाता है, मतलब कि ये हमारी स्किन को जल्दी से जल्दी बुढ़ापा लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपको बूढ़े होने से रुकना है अपनी स्किन को तो डेफिनेटली आपको सन प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। B का मतलब होता है बर्निंग, मतलब कि पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, टैनिंग, सनबर्न, अनइवन स्किन, मेलास्मा, कोलाज्मा, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप अपनी स्किन पे होने से रोकना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है सनस्क्रीन लगाना। और UVC बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। C का मतलब कैंसर। अगर UVC हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आती है तो हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं, जिससे हमें सनस्क्रीन प्रोटेक्शन देता है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप हमेशा SPF 50 लगाएं और ये जो SPF आप चूज़ करते हैं ये हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दोस्तों जो UVA, UVB और UVC आपको तीनों से प्रोटेक्शन देता है। जब भी आप सनस्क्रीन की बात करते हो तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 लगा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेफ है, आपकी स्किन को 100% प्रोटेक्शन देता है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसे हर 4 घंटे बाद आपको रिपीट करना है, चाहे आप घर में हैं या बाहर हैं, क्योंकि अगर आप इसे 4 घंटे बाद रिपीट नहीं करते हैं तो आप तो सोच रहे हैं कि आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है, लेकिन 4 घंटे बाद जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद लगाया हुआ या ना लगाया हुआ बात एक ही हो जाती है। तो हर 4 घंटे के बाद सनस्क्रीन आपको लगाना ज़रूरी है। नंबर 4 अगर मैं टिप देने की बात करूं तो वो आता है आपकी डाइट के अंदर। दोस्तों देखिए, हम जैसे ही गर्मी की तरफ जाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हीट होती है और उस हीट की वजह से उसका इफेक्ट डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कूलिंग इफेक्ट देती हैं, कामिंग इफेक्ट देती हैं, उन सब का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसका सीधा सा असर ना सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर आएगा बल्कि इसकी वजह से आपकी जो स्किन है उस पर भी इसका असर दिखाई देने वाला है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आप तरबूज खा सकते हैं, आप अंगूर खा सकते हैं, आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, इन सारे नेचुरल फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये गर्मियों में विशेषकर परमात्मा ने इसीलिए आने के लिए बनाए हैं ताकि ये हमारे शरीर को ठंडक दे सके। तरबूज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि सस्ता भी मिलता है, सीजनल फ्रूट है और बहुत आराम से किसी भी शहर के अंदर मिल जाता है। सो मेक श्योर कम से कम आप लगभग 2 छोटे छोटे जो बोल्स होते हैं वो ज़रूर खाएं तरबूज के रोज़। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा हाइड्रेशन देने में। और साथ के साथ में पानी की मात्रा प्रॉपर रखें, कम से कम 4 लीटर से 4.5 लीटर तक पानी पिएं। और मैंने एक रूल भी आपको सिखाया है कि हर 10 किलो वजन पर आपको 600 से 700 ml पानी पीना चाहिए। तो अपने वजन को कैलकुलेट कीजिए, उसके हिसाब से आप हर 10 किलो वजन पर 600 से 700 ml पानी पीने की कोशिश कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देने वाला है। टिप नंबर 5 जो आता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि रोज़ रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर फेस मसाज कीजिए। अगर आप अपने चेहरे पर फेस मसाज करते हैं तो जितना भी पॉल्यूशन, जितनी भी गर्मी की वजह से हमारी स्किन के पोर्स के अंदर जो डेब्रीज डिपॉजिट हो जाती हैं, जो गंदगी डिपॉजिट हो जाती है, वो उस मसाज की वजह से बाहर निकल करके आ जाती है। तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसाज क्रीम हो सकती है, कोई मसाज ऑयल हो सकता है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसका इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर रात को सोने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मसाज कीजिए। पूरे रात भर उस प्रोडक्ट को अपने चेहरे पर लगा रहने दीजिए और सुबह आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। सो दोस्तों, ये 5 टिप्स हैं जो आपको इन पूरी गर्मियों के अंदर फॉलो करने हैं और आप देखोगे आपकी स्किन 15वें दिन से ही चमकना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे आप इनको करते जाओगे आपकी
आपकी स्किन और भी ज़्यादा बेहतरीन होती हुई आपको नज़र आएगी। मेक श्योर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके मुझे मोटिवेशन दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ का लुत्फ़ ले सकें। अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।